एक कड़वा सच बात बोलूं, आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर डेड जोन में पड़ी है। आपने वेबसाइट बना ली, होस्टिंग ले ली, लेकिन गूगल को पता ही नहीं है कि आप जिंदा हैं, तो सब बेकार है। हर वो सेकेंड जो आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं कर रही, आप पैसा जला रहे हैं और मौका खो रहे हैं। लेकिन आज हम गूगल से भीख नहीं मांगेंगे, गूगल को फोर्स करेंगे कि आपकी वेबसाइट को दिखाए। मैंने एक ऐसा लूपहोल निकाला है जो आपकी वेबसाइट को नंबर 1 पर रैंक कराएगा और दिखाएगा बिना किसी वेट के। ये कोई बेसिक एसईओ ट्यूटोरियल नहीं है, ये सर्च इंजन हैकिंग है। हम सिस्टम को वो खिलाएंगे जो उसे चाहिए। अगले 10 से 15 मिनट में आपके वेबसाइट को गूगल के अंधेरे से निकालकर स्पॉटलाइट में ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, गूगल का एक भी सेटिंग आपके वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा और आप अपनी आंखों को स्क्रीन पर जमाए रखें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए इस गेम को पूरा का पूरा पलट देते हैं और डे 6 का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहां पर स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले वीडियो में हम ये वाला वेबसाइट को पूरा का पूरा बनाए थे जो पीएम टूल्स के नाम से था, और इस वेबसाइट को हम लोग कैसे रैंक कराने वाले हैं, इसका कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं, सब कुछ आपको बतलाते हैं। देखिए ये वाला पूरा का पूरा हम टूल्स यहां पर बनाए थे जो फाइनेंस सेक्टर से लेकर टेक्स्ट टूल ये सारा चीज था। आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अब आपको साधारण सा इसको अगर लाइट मोड में हम लोग देखना चाहे तो लाइट मोड में भी आप देख सकते हैं कि किस लेवल का परफेक्ट टूल्स है। अब सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका ये वेबसाइट है कहां, तो बिल्कुल फ्री में होस्ट करने के लिए हम लोग इस वेबसाइट को ब्लॉगर पर बनाए थे। अगर आप BLOGGER ब्लॉगर सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आता है और फर्स्ट नंबर पर आप जाते हैं। जाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो चीज बतला रहे हैं। यहाँ पीएम टूल्स ऑलरेडी सिलेक्ट है और इसका आप यहां से कोड देख सकते हैं जो कोड यहां पर ऑलरेडी सेट हुआ है। हम लोग को सबसे पहले यहां पर सर्च करना होगा hostinger.in। आप डायरेक्ट hostinger.in सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आता है और यहां पर अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डोमेन है तो आप पहले डायरेक्ट डोमेन को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहां पर डोमेन, क्योंकि हम लोग को वेबसाइट को सबसे पहले डोमेन सेटअप करना होगा, उसके बाद हम लोग को इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब फुल्ली एसईओ करना होगा। सब कुछ आपको बतला रहे हैं। यहां पर देखिए हमारे पास कई प्रकार का डोमेन्स है और कोई भी हम एक डोमेन को यहां पर सेट करने का कोशिश करेंगे। जैसे ये एआई डिटेक्टर है, हम ऑलरेडी ये डोमेन को खरीद कर रखे हुए हैं। आप चाहें तो आप कोई भी डोमेन को ऐड कर सकते हैं। तो हम डोमेन सेटअप करने आपको अभी सिखलाएंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वेबसाइट के लिए हम डायरेक्ट एआई से ही एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो करा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को GOO गूगल एआई स्टूडियो में आना होगा। अब आपको जो भी चीज बतला रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और नहीं तो फिर नहीं आएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि गूगल एआई स्टूडियो में आने के बाद हम लोग इस तरीका से यहां पर आ जाते हैं और जैसे आप आइएगा कुछ देरी वेट लेगा और वेट लेने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बतला रहे हैं कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हम लोग थीम के सेक्शन में गए थे और ये वाला कोड जो देखे थे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहां पर हम लोग आएंगे और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद साधारण सा बात है, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह हम लोग लिखेंगे कि आप इस वेबसाइट का फुल एसईओ आसानी से
कर दे। ठीक है, बस हम लोग इतना साधारण सा लिख रहे हैं कि आप इस वेबसाइट का फुल एसईओ आसानी से कर दे। ठीक है, और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ से सर्च करेंगे, मतलब रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे का काम ये ऑलरेडी करेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई एरर आ रहा है, तो हम लोग इस एरर को ऐसे डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद फिर से हम लोग रन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो रन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको पूरा का पूरा, जब तक ये काम कर रहा है तब तक आपको एक बहुत ही टॉप क्लास का ये चीज बतला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट डायरेक्ट हम डिजाइन करें और आपके वेबसाइट को पूरा रैंक करवाएं, तो आपको साधारण सा promptminds.in यहां पर आपको आना है। ठीक है, promptminds.in पर यहां पर साधारण सा आ जाना है। यहां पर जैसे आप आइएगा, आने के बाद आपको साधारण सा ये हमारा वेबसाइट है, यहां पर हम लोग आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले, आप अगर हमसे डायरेक्ट वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले .com डोमेन हम लोग फ्री में देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं, प्रीमियम एनिमेशन एंड ग्राफिक्स बनाकर देते हैं, फुल एसईओ सेटअप कर देते हैं, इस तरीके का एआई भी हम लोग बनाकर देते हैं, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग बनाकर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल सेटअप, एसएलसी सर्टिफिकेट और प्राइवेसी पॉलिसी वेरीफाइड करा कर देते हैं, एड्स नेटवर्क अप्रूवल देते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस देते हैं, और आपके वेबसाइट पर 500 विजिटर्स मात्र 24 से 48 घंटा में लाकर देते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका वेबसाइट को 10 देश में मात्र 24 घंटा में हम लोग रैंक कराकर देते हैं और 2 महीना का पूरा रैंकिंग सपोर्ट देते हैं। मतलब यहां से आप अगर चाहते हैं कि आप अपना ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाना, तो ये हमारे वेबसाइट को आकर एक बार विजिट कीजिए। यहां पर नाम, यहां पर ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहां पर आपके प्रोजेक्ट का डिटेल्स आप यहां पर दीजिए। ठीक है, और डायरेक्ट सेंड डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर लेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग यहां पर आते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर फिलहाल बैटरी लो हो रहा है। यहां पर आप जैसे देखिएगा तो यहां पर कोड लिखाना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, ये जो वेबसाइट है ये इस तरीका से यहाँ का पूरा चीज को बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि ऑल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ऑल कोड एट ONCE ऑन्स SPA वेब साइट, बस कुछ भी नहीं करना है, यही लिखकर और यहां पर ऐसे सर्च कर देना है। अब इससे क्या होगा ना कि सिंगल पेज एप्लीकेशन को पूरा का पूरा ये बनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसको हम लोग ब्लॉगर के थीम के अनुसार कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को SPA वेबसाइट ही बनाना, मतलब SPA का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये यहाँ पर थॉट प्रोसेस इसका आप देख सकते हैं, थोड़ा देरी वेट लेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं PM टूल्स का यहाँ ऑप्टिमाइजेशन, देखिए यहाँ सिंगल पेज एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये सारा चीज लगा देगा कि मेटा टैग्स, इसका डिस्क्रिप्शन और इसका एक एक चीज को ये लगा देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। चलिए, ये काम तो यहाँ करते रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, होस्टिंगर पर आते हैं। और जो भी देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो आप नया डोमेन भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट डोमेन पर आइए, यहाँ पर आप न्यू गेट ए न्यू डोमेन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जैसे कि इस पर ऐसे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जो भी डोमेन खरीदना है, जैसे XYZ, ठीक है, कुछ भी आपको जो डोमेन आपको अपने अनुसार खरीदना है आप खरीद लीजिए। ठीक है, और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, आप जो भी यहाँ जो भी डोमेन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास डोमेन है, हम आपको असल मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि इस डोमेन को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट हम होम के ऑप्शन में जाते हैं और होम के ऑप्शन में जाने के बाद मानिए कि हमको ये वाला डोमेन को कनेक्ट करना है, यहाँ पर मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ DNS सेटिंग में हम लोग चले जाएंगे। जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिखलाई देगा, ठीक है, ऑलरेडी आप ध्यान से देखिए, जो भी चीज दिखलाई देगा इसको आप डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको हम ब्लॉगर से कैसे डोमेन को कनेक्ट किया जाता है वो सारा चीज पूरा डिटेल्स में हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां से डिलीट करते हैं। ठीक है, बस साधारण सा बात है, ये डिलीट हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं कि ये कहाँ तक कोड लिख दिया है ऑलरेडी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये पूरा अपना कोड लिख रहा है और थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और देखिए अभी सर्च ही कर रहा है, थोड़ा फास्ट ये लिखना शुरू कर दिया है। और सिर्फ हम लोग को SPA मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो चीज अभी बतलाएंगे उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर यहां पर कुछ होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, जो आपको हम तरीका बतला रहे हैं बस उसको आप फुलफिल यहां पर कीजिए। ठीक है,
और बस जस्ट वेट राइट नाउ, यहाँ पर आपको हम दिखला दे रहे हैं। ठीक है, बस ये कोड यहाँ पर ये लिखाना कंप्लीट हो ही गया है और आई होप ये जल्दी से जल्दी लिख दे और फिर आपको हम डिटेल्स में दिखला दे कि हाँ रियल में असल में करना क्या है। ठीक है, जल्दी से, और उसके बाद आपको जो तरीका बतलाएंगे बस उसको आपको फुलफिल करते जाना है। ठीक है, बस ये जल्दी से ये खाली कोड लिखाने का देरी है, उसके बाद बस अगला हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अभी तक आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो एक्सेस कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम लोग आते हैं ब्लॉगर थीम में और इस जगह पर हम लोग इसको डिलीट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद यहाँ व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आई होप ये हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ये बैक आएंगे। ठीक है, इस जगह पर आएंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको एक कस्टम डोमेन का ऑप्शन दिखलाई देगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो हमारा डोमेन नेम है जो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, डोमेन नेम ये है हमारा डोमेन नेम। आपका जो भी डोमेन नेम होगा आप लगा लीजिएगा। ये डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस डोमेन नेम को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके आगे हम लोग करेंगे www, यहाँ पर डॉट लगा देंगे। ठीक है, बस www डॉट और जो डोमेन नेम हम लोग का होगा वो लगाएंगे और डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा देरी वेट लेगा और ये डोमेन नेम का जो डीएनएस सेटिंग है वो आपका धीरे धीरे यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी ब्लॉगर के अनुसार है। ठीक है, आपको हम दिखला दे रहे हैं कि किस तरीके से ये डीएनएस यहाँ पर सेव होगा। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, हम यहाँ पर सपोर्ट लिंक के ऑप्शन पर हम ऐसे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्या एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आपका जो यूआरएल है उसको आप यहाँ पर थोड़ा सा सही कीजिए और उसके बाद आपका जो ये सेटिंग्स है इसको ऑलरेडी ऐड कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको अगर इसको ऐड करने नहीं आता है तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बनाए। यहाँ पर आपको चार्ट और डीएनएस मिलेगा। ठीक है, इस डीएनएस को आपको ऐड करना होगा। तो कैसे आप ऐड कीजिएगा सो आपको हम बतला दे रहे हैं। आप सबसे पहले जो फर्स्ट वाला डीएनएस होगा इसको आप कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर ए सिलेक्ट है ऑलरेडी, आपको यहाँ पर पॉइंट्स के ऑप्शन में ये वाला डीएनएस को पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड में आना है, ये वाला पर ऐसे क्लिक करना है और उसके बाद हम लोग क्या करना है, ऐड के ऑप्शन पर ऐसे हम लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आएगा और फिर से हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग को थर्ड वाले ऑप्शन पर ऐसे आना है, कंट्रोल-C से कॉपी करना है और यहाँ पर आना है और उसके बाद यहाँ पर इस पर हम लोग ऐसे पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम लोग को यहाँ पर आना है और उसके बाद ये वाला पर हम लोग को ऐसे क्लिक करना है और डायरेक्ट इधर पर आकर और यहाँ पर हम लोग को ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर, ये फोर्थ वाला पर हम लोग को ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा था ये ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अब होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर फिर से ब्लॉगर पर आते हैं और एक बार सेव करने का कोशिश करते हैं कि ये सेव हो रहा है कि नहीं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का जो डीएनएस ऑप्टिमाइजेशन था ये ऑलरेडी हो गया। अच्छा, एक चीज और बतला दे रहे हैं, कभी काल होता क्या है कि यहाँ पर जैसे आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो एक सीनेम, आपको दो सीनेम दिखाई देगा। तो वो सीनेम को भी आप कॉपी कर कर और यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर है ना, तो आप सीनेम सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें आप डालिएगा www डॉट, ठीक है, www और इसमें जो होगा इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, इसको आप डालकर और यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहीं पर आपको मिल जाता है, तो उसको आप सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे अब देखिए उसके बाद एक और सीनेम आता है, आप सीनेम पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको वो सीनेम का आईडी यहीं पर मिल जाता है। ठीक है, इस जगह पर यहाँ से आप कॉपी कर कर और डायरेक्ट डाल दीजिएगा और इसके बारे में फुल डिटेल्स में हम
ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। अब चलिए ये तो हम लोग ऑलरेडी कर लिए। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ये वेबसाइट है इसको हम लोग रीडायरेक्ट करते हैं अपने डोमेन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीडायरेक्ट डोमेन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर HTTPS एबिलिटी को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ स्टेटस नो दिखा रहा है, ये स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। तो अभी देखिए अभी फिलहाल क्या लिख रहा है कि यहाँ पर ये लिख रहा है कि अभी स्टेटस अननोन है, और धीरे धीरे ये क्या करेगा कि यहाँ पर HTTPS SLC सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला डोमेन को अगर हम लोग कॉपी करते हैं या डायरेक्ट हम लोग व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा वेबसाइट यहाँ पर आप देखिए जो हमारा डोमेन कनेक्ट किए थे वो डोमेन ऑलरेडी आ चुका है। और अगर इस पर हम लोग क्लिक करें, ऐसे क्लिक करें, तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब हमारा SLC सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल ट्रस्ट सर्विस के द्वारा ये हम लोग का कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग का इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, और हम लोग का वेबसाइट यहाँ गूगल के द्वारा अप्रूव्ड हो गया। और आप देख सकते हैं कितना जल्दी हो गया। यहाँ पर ये स्टेटस अननोन दिखा रहा है, ये आपका 24 से 48 घंटा लगता है, और ये आपका HTTPS ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाइड हो जाता है। तो आपको हम SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बता दिए। अब आपको इसका हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना बता देते हैं। आप गूगल AI स्टूडियो में आ जाइए और यहाँ पर लिखिए कि BLOCCER ब्लॉग, चाहे आपको एक आसान तरीका बतला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए, थीम के ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर आइए, और यहाँ पर इस कोड में आपको टाइटल लिखा हुआ दिखाई देगा। कोड को थोड़ा सा हम जूम करते हैं, और यहाँ पर आप देखिए ऊपर में यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको साधारण सा इस टाइटल को ऐसे कॉपी करना है Ctrl+C से, और उसके बाद आपको डायरेक्ट बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद टाइटल में आपको इसको पेस्ट कर देना है और डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दूसरा चीज है कि अब वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप बैक आइए, यहाँ पर एडिट HTML में आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ दिखाई देगा कोड में ही। तो आप इस वाले डिस्क्रिप्शन को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको साधारण सा यहाँ पर ऑलरेडी कीवर्ड्स लगा हुआ है, और आप बैक आइए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पर सेटिंग्स में आइए, इस पर क्लिक कीजिए, और डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये देखिए आपका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिखा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब आपका सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, और नीचे आते आते आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ पर मेटा टैग्स का। तो इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर हम लोग इसी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ से कट कर देते हैं और डायरेक्ट सेव करने का ऑप्शन यहां पर दे देते हैं। तो ये जो है आपका मेटा टैग्स लग गया। उसके बाद आपका वेबसाइट पर इनेबल कस्टम रोबोट TXT, इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, इसको भी इनेबल कर दीजिए। उसके बाद यहां पर गूगल सर्च कंसोल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको गूगल के सर्च में ये वेबसाइट आ रहा है कि नहीं, इसको हम लोग को देखना है। तो अब हम लोग इस जगह पर आ जाते हैं, और इस जगह पर आने के बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, ऐड ए प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीका से ऑप्शन आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले वेबसाइट पर जाएंगे, और इसका जो डोमेन नेम है इसको हम लोग इतना कॉपी करेंगे, Ctrl+C से आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए AIDtexture.site, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देरी हम लोग वेट करेंगे, और यहाँ पर डन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम लोग का जो ऑलरेडी वेबसाइट है उस वेबसाइट का पूरा डोमेन नेम को हम लोग कॉपी करेंगे इस तरीका से, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, और इस जगह पर इस वेबसाइट को हम लोग ऐसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कीजिएगा। तो अभी एक मिनट, हम लोग को इस तरीका से नहीं, थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं। HTTPS ऐसे सर्च करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है इंस्पेक्ट करेंटली सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। अच्छा एक मिनट, ओ गलत प्रॉपर्टी सिलेक्ट है। यहाँ पर हम लोग ये वाला AI डिटेक्टर्स वाला प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा अप्रूव्ड हुआ कि नहीं। तो अभी आपका लिख रहा है कि URL अभी गूगल में अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या करना होगा, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया है,
ठीक है, अब क्यों रिजेक्टेड हुआ है सो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी नॉट अवेलेबल, मतलब यहाँ पर ये अभी करेंटली नहीं मिल रहा है और रोबोट टीएक्सटी यहाँ पर फेल्ड हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट का रोबोट टीएक्सटी हम लोग इसका बनाएंगे और उसको ऐड करेंगे और उसके बाद एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि रोबोट टीएक्सटी हम लोग इसका बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें आएंगे, ठीक है, और इसका लिखेंगे कि ब्लॉगर पर इस वेबसाइट को लगाना लगाना है, आप इसका ROBOT रोबोट TXT फाइल दें। बस इतना ही, बस साधारण सा लिख देना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, साधारण सा बात है, ये वेबसाइट आपका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। देख लीजिए, इसका मतलब कि रोबोट टीएक्सटी हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, जब आपका वेबसाइट का ये सारा सेटअप कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग वेबसाइट को यहाँ पर एक बार सर्च कर कर देखते हैं कि इस वेबसाइट को जैसे हम लोग अप्रूव्ड कराए हैं तो अब ये वेबसाइट रैंक कर रहा है कि नहीं, मतलब आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग AIDetectors.site लिखते हैं और गूगल पर अभी सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी लिख रहा है कि दिस साइट कांट बी रीचेड। ये क्यों लिख रहा है, इसका हम रीजन बता रहे हैं। ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका HTTPS यहां पर एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये आपको 15 से 20 मिनट या 24 घंटा का लगभग समय लेता है और ये आपका यहाँ पर अभी देखिए आपका HTTPS यहाँ पर पेंडिंग लिख रहा है अभी के डेट में। इसलिए पेंडिंग लिख रहा है कि आपका एक बार चेक कर रहा है कि आपका वेबसाइट सही रूप से यहाँ पर इनेबल है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप देख लीजिए, वेबसाइट तो यहाँ पर अगर पूरा URL हम लोग सर्च कर रहे हैं तो ऑलरेडी वेबसाइट तो आ जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये चीज़ यहाँ पर आपका इनेबल हो जाएगा, जो स्टेटस है इसका आपको यहाँ पर एक्टिव दिखाई देने लगेगा, उसके बाद आप जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो वो भी चीज़ आपको दिखाई देगा। ये आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है और ये वेबसाइट आपका यहाँ पर रैंक मतलब कि आना स्टार्ट कर देता है। अगर हम लोग गूगल पर सर्च करें तो गूगल पर ये वेबसाइट अभी आपको फिलहाल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर जब तक आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तब तक ये वेबसाइट दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको यहाँ से ये ऑटोमेटिक रोबोट TXT भी इसका हम लगा देते हैं, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। अभी URL नॉट अवेलेबल टू गूगल, क्योंकि यहाँ पर ये पेंडिंग दिखा रहा है। अगर ये जैसे वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखलाएगा। तब तक हम इसका रोबोट TXT फाइल देख लेते हैं कि ये बनाया कि नहीं। तो ये देखिए हम लोग का रोबोट TXT फाइल ये ऑलरेडी सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए देगा, ठीक है। जस्ट वेट राइट नाउ। तो ये देखिए, ये हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए रोबोट TXT फाइल यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो योर वेबसाइट नेम है इसके जगह अपना साइट नेम डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे और यहाँ पर कस्टम रोबोट TXT का ऑप्शन आएगा और इसमें हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके जगह हम लोग ये जो साइट मैप के जगह हम लोग क्या करेंगे, अपने वेबसाइट का यहाँ पर नेम देंगे, ठीक है। तो हमारा जो वेबसाइट का नेम है ये वाला है, तो हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और इसके जगह हम लोग इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, ये देखिए। और पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग ऐसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये हम लोग का रोबोट TXT सेव हो चुका है। अब यहाँ पर बस हम लोग को थोड़ा देरी इंतजार करना होगा और इंतजार करने के बाद आपका वेबसाइट यहाँ पर जैसे ये पेंडिंग जो होता है ये 24 घंटा का भी समय ले लेता है, जैसे एक्टिव हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आकर और अपने वेबसाइट को ऐसे सर्च करना है। सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर जो URL नॉट अवेलेबल जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतला दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा ना कि इसको ऐसे पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाइएगा और M इक्वल टू, ठीक है, M = यहाँ 1 लिखिएगा और उसके बाद सर्च कीजिएगा। तो ऐसे सर्च कीजिएगा M = 1 जैसे आपको दिखा दे रहा है। इसको ऐसे पेस्ट किए, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाए और M = यहाँ पर 1 लिख दिए और ऐसे हम लोग सर्च किए। तो जैसे सर्च कीजिएगा तो इससे भी आपका वेबसाइट जो होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे देखिए ये भी सक्सेसफुल हो गया, स्मार्टफोन के लिए भी सक्सेसफुल हो गया और जैसे यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा वैसे आपका वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अभी के डेट में अगर व्यूज देखें तो देखिए
2 व्यूज अभी के डेट में, मतलब हम सिर्फ एसईओ किए ही हैं और आपका यहाँ पर एक चला गया, अभी 2 व्यूज अभी के डेट में गया है। तो धीरे धीरे यहाँ से आप इसको स्टार्ट भी सारा का सारा चीज देख सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा तरीका है कि एसईओ कैसे किया जाता है, वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और कस्टम डोमेन को कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो सारा चीज आपको बतला दिए। दोस्तों बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।